बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। बच्चों, जैसा कि हम लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 4.4 के बारे में पढ़ चुके हैं, उसमें जो फार्मूले यूज़ होने थे वो भी डिस्कस कर चुके हैं। आज बच्चों इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व करने हैं। मैंने लिख दिए, क्वेश्चन नंबर 4 है और सेकंड है क्वेश्चन नंबर 5। तो 4 पहले सॉल्व करते हैं। गिवन है इसमें इक्वेशन ऑफ लाइंस और उनके बारे में लिखा हुआ है कि वो लाइंस क्या हैं, कॉन्करेंट है या मीट एट अ पॉइंट है। तो दोनों को सॉल्व करने का मेथड एक ही है, जिससे हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इसको हम लिख लेते हैं अरेंज करके। तो m1x - y + c1 = 0 हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट लिखेंगे तो m2x - y + c2 = 0 और थर्ड लाइन हो जाएगी m3x - y + c3 = 0। अब जो ये लाइंस कॉन्करेंट हैं तो हम इसको लिख सकते हैं जी बच्चों। फिर इनको लिखा जा सकता है एज लाइंस आर कॉन्करेंट so its determinant is equal to 0। और डिटर्मिनेंट में जो फर्स्ट रो लिखनी है वो इस इक्वेशन के कोएफिशिएंट m1 - 1 1 जी। इस तरह से यहाँ से m2 - 1 1 और यहाँ से आ जाएगा m3, सॉरी यहाँ c1 है, c2 और -1 c3 और ये डिटरमिनेंट किसके इक्वल लिख सकते हैं, 0 के इक्वल। बच्चों हमें कंडीशन मालूम करनी है तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए -1 यहाँ से कॉमन लिया जा सकता है, तो आप लिखेंगे टेकिंग -1 कॉमन फ्रॉम कॉलम 2। सो यहाँ से जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 1 1 c1 c2 c3 = किसके 0। -1 को दूसरा मल्टीप्लाई करोगे 0 ही रहेगा। अब आपने एक्सपेंड करने का एक मेथड पढ़ा हुआ है। अगर हम यहाँ पर 0 0 कर देते हैं तो ये रो कॉलम जो है वो डिलीट किया जा सकता है, तो इसलिए वो प्रोसीजर हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। प्रोसीजर क्या है कि आप उसको लिखोगे पहली रो को एज इट, और पहली रो की मदद से इसको माइनस करना है तो r2 - r1 लिखेंगे। ये पूरी रो इसमें से क्या होगी, -1 - 1 करोगे 0, c2 - c1। इसी तरह से r3 - r1 m3 - m1 1 - 1 0 c3 - c1। जी बच्चों हम इसको एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंडिंग बाय जी किस कॉलम से एक्सपेंड हो रहा है जी, c2 से। तो एक ये माइनस है, इसमें एक और माइनस आ जाएगा क्योंकि c2 में भी माइनस आता है। पहला कॉलम पहली एलिमेंट पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव है। तो बच्चों ये रो डिलीट कर देंगे और ये वाला कॉलम भी। रो और कॉलम जब आप इसमें डिलीट करेंगे तो आपके पास जो बाकी एलिमेंट रह जाएंगे उसको हम लिख लेते हैं। बाकी आपके पास क्या रह गया जी, m2 - m1 c2 - c1 m3 - m1 और c3 - c1 और ये डिटरमिनेंट किसके इक्वल है, 0 के। 2/2 डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व किया जाता है आप इस बारे में जानते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई और दरमियान में साइन कौन सा लगाया जाता है, माइनस का। ये माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है। तो m2 - m1 मल्टीप्लाई बाय c3 - c1, दरमियान में साइन माइनस का, ये से मल्टीप्लाई c2 - c1 मल्टीप्लाई बाय m3 - m1 = किसके आ जाएगा, 0। बच्चों ये नेगेटिव वैल्यू दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। सो m2 - m1
C3 माइनस C1 इक्वल C2 माइनस C1, या इसको पहले आप लिख सकते हैं M3 माइनस M1 मल्टीप्लाई बाई C2 माइनस C1, और यही वो कंडीशन है जो कि हमें फाइंड करनी थी। जी बच्चों, इसी तरह का एक और क्वेश्चन दिया गया है जी, उसकी तरफ मूव करते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन साइड पे लिखा गया है तो उसकी तरफ मैं कैमरा कर रहा हूँ जी। जी बच्चों, इसको भी सॉल्व करते हैं। मीट एट अ पॉइंट या कॉन्करेंट आ जाए तो इसका मेथड मैंने आपको बताया था कि कैसे इसको लिखना है। तो मीट एट अ पॉइंट या कॉन्करेंट का मतलब सेम ही है। उसी फॉर्म को हम अगेन लिखते हैं कि एज 3x माइनस फर्स्ट लाइन इसमें 2x माइनस 3y इक्वल 0, 3x माइनस 5 माइनस 5 इक्वल 0 एंड 3x प्लस py प्लस 8 इक्वल 0। मीट एट अ पॉइंट या कॉन्करेंट का मतलब सेम ही है। तो मीट एट अ पॉइंट है तो हम इसको लिख सकते हैं सो इट्स डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। डिटरमिनेंट क्या होगा उसमें बच्चों, फर्स्ट रो आ जाएगी 2 माइनस 3 माइनस 1, सेकंड रो में 3 माइनस 1 माइनस 5, थर्ड रो में 3p 8, और ये डिटरमिनेंट किसके इक्वल लिख देना है, 0 के इक्वल। बच्चों अब आपने इसको एक्सपेंड करना है तो मेथड आप जानते हैं कि किसी एक रो या किसी एक कॉलम से इसको एक्सपेंड किया जा सकता है। तो हम इसको एक्सपेंड करने लगेंगे एक्सपेंडिंग बाय R1। सो उसका क्या तरीकाकार है कि फर्स्ट रो जो है उसका पहला एलिमेंट हमने लिखना है जी। पहला एलिमेंट क्या है इसमें 2, जिस रो में है वो रो और कॉलम रीड कर देंगे, बाकी -1 -5 p8 माइनस, ये एलिमेंट बच्चों माइनस का लिखेंगे। सेकंड एलिमेंट ये रो रीड कर दी तो 3 -5 38, और इस तरह से थर्ड एलिमेंट आ जाएगा जो कि है -1, ये रो और कॉलम रीड करोगे तो 3 -1 3p इक्वल टू किसके आ जाएगा, 0 के। जी बच्चों, अब इसको हमने सॉल्व करना है और यहां से वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, p की। सो इसको सॉल्व करने का मेथड आप जानते होंगे कि इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई और दरमियान में साइन क्या लगाया जाता है, माइनस का। सो ये आ जाएगा -8 माइनस माइनस प्लस 5p प्लस 3, और यहां से भी 24 माइनस माइनस प्लस 15, और इस तरह से बच्चों -1 इंटू 3p प्लस 3 इक्वल टू 0। सो ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, -16 प्लस 10p प्लस 3 को 24 प्लस 15 करेंगे तो ये आ जाएगा जी 39, और -3p -3 इक्वल टू 0। 10p -3p ये आ गया जी 7p, -16 -3 माइनस का क्या रह जाएगा हमारे पास, -16 -3 -19, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 9 27, 3 3 9 प्लस 2 11 इक्वल टू 0। जी बच्चों, ये मैं यहाँ पे इसको कंप्लीट कर रहा हूँ। ये वैल्यू आ जाएगी 7p प्लस का 98 इक्वल टू 0, उसमें से माइनस कर दिया। हमें चूंकि p की वैल्यू चाहिए, ये दूसरा जाकर वैल्यू माइनस की होगी। 7 पे इसको डिवाइड कर देते हैं, 7 7 से कैंसिल, तो p इज इक्वल टू ये 7 इससे भी कैंसिल होकर आई थिंक 14 आ जाएगा। तो यही बच्चों इसका आंसर है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 का एक पार्ट हमने सॉल्व करना है। 2 पार्ट्स हैं, उनमें से मैं एक करवाऊंगा, दूसरा खुद ट्राई कीजिएगा। फाइंड द एंगल मेजर्ड फ्रॉम द लाइन L1 टू द लाइन L2। L1 और L2 जो है वो दिए गए।
तो लेट हम सपोज कर लेते हैं कि m1 be the slope of L1, m1 and m2 be the slope of line m2. सो m1 बच्चों किसके इक्वल होगा जी? ये दो पॉइंट्स दिए गए हैं, तो आप जानते हैं कि y2 माइनस 1 y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 है, तो 7 माइनस माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3, तो 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 8 बाई 2, आंसर इसका क्या आ गया 4, एंड m2 इज इक्वल टू 2 माइनस 4 डिवाइडेड बाई माइनस 8 माइनस 2, तो ये माइनस 2 बाई माइनस 10 कैंसिल हो गया जी, तो ये आ गया 1 बाई 5। लेट अल्फा या थीटा बी एंगल बिटवीन लाइंस L1 एंड L2। सो ये हमारे पास टेंजेंट थीटा का क्या फार्मूला है जी? m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2। जी बेटे ये फार्मूला है, तो हम इसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं। वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं, हमें जस्ट इसमें पुट करनी है। सो m2 जो है उसकी क्या वैल्यू है बच्चों? यहाँ पर m2 की वैल्यू 1/5 है। 1/5 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/5 मल्टीप्लाई बाई 4, ये 4 मल्टीप्लाई बाई 1/5 भी लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ से टेंजेंट थीटा ऊपर वाली वैल्यू को हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, 5 आएगा 1 माइनस 20 डिवाइडेड बाई इसका भी एलसीएम ले लें, तो ये आ जाएगा जी 5 और यहाँ पे 5 प्लस 4, बच्चों 5 5 से कैंसिल, ऊपर वैल्यू रहेगी माइनस 19 और नीचे क्या आ गया 9। सो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स माइनस 19/9। अगर बच्चों ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो आपके पास जो एंगल आएगा उसको 180 माइनस करके लिखना है, तो 180 माइनस करके लिखना पड़ेगा। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो सेम वही एंगल आ जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो बच्चों इसको अगर आप सॉल्व करें 180 माइनस करके एंगल ये, तो आपके पास जो इसका आंसर आता है वो है जी 115.35 डिग्री। सो 115.35 डिग्री ये इसका बच्चों इसमें आंसर है जी। बेटे इसी तरह का एक और इसका पार्ट दिया गया है, उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इजी सा है, बिल्कुल सेम मेथड है जैसे हमने ये अप्लाई किया है। इसका पार्ट नंबर है जी सी है, तो उसको भी सॉल्व करने का यही मेथड है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करना जी। बच्चों अगर आपने एरिया फाइंड करना है तो एरिया फाइंड करने का फार्मूला ये होता है 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 1। यानी कि उसके लिए आपके पास कितने पॉइंट्स का होना जरूरी है जी? 3 पॉइंट्स का। अगर आपके पास 3 पॉइंट्स दिए गए हैं तो देन आप ये फार्मूला अप्लाई करते हुए उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों अभी हमने एक लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसकी तरफ चलते हैं जी। स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्रायंगल हुज साइड्स आर 3 साइड दी गई। बच्चों एरिया फाइंड करने के लिए हमें 3 पॉइंट चाहिए, x1 y1 x2 y2 x3 y3। फार्मूला में पुट करके सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सो इसमें 3 लाइन दी गई हैं, 3 पॉइंट्स नहीं हैं, तो हम इन 3 लाइंस की मदद से वो 3 पॉइंट्स जो हैं बच्चों को हम फाइंड करेंगे। तो उसका क्या तरीकाकार होगा? उसके लिए इन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और यहाँ से हम x y की वैल्यू फाइंड करते जाएंगे जो कि 3 पॉइंट्स आएंगे। तो उसका तरीकाकार बच्चों क्या है? हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं,
हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करते हैं, एक पॉइंट आ जाएगा। फिर 2 और 3 को सॉल्व करेंगे, दूसरा पॉइंट आ जाएगा। फिर 3 और 1 को सॉल्व करेंगे तो तीसरा पॉइंट आ जाएगा। तो इस तरह से हम 3 पॉइंट सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लिखते हैं सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। अब 1 और 2 को क्या सॉल्व कर सकते हो, अगर एक कैंसिल करते हैं तो दूसरे की वैल्यू आ जाएगी। लिहाजा अगर इनको ऐड कर रहे तो ये कैंसिल हो रहा है, तो हम उसमें लिखते हैं एडिंग की, तो 7x - y - 10 = 0 और 10x + y - 41 = 0। इन दोनों को ऐड करेंगे, कैंसिल, 17x - 51 = 0। तो 17x = 51, इसको बच्चों 17 पे डिवाइड कर लें तो ये कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 3। अब ये जो x की वैल्यू 3 आई है, आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो आप इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें या फिर 2 में। हम इसको बच्चों 1 में पुट कर रहे हैं x की जगह पर 3, ताकि हम y की वैल्यू फाइंड कर सकें। बच्चों माइनस का y दूसरी तरफ जाकर प्लस का y हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई 21 - 10 = y। 21 - 10 करोगे तो बाकी क्या रह जाता है 11 = y, यानी कि y = क्या आ गया 11। तो बच्चों एक पॉइंट आपके पास आ चुका है जो कि है 3 और 11। अब इसी तरह से सेकंड ऑप्शन यूज करते हैं, क्योंकि एरिया फाइंड करने के लिए हमें कितने पॉइंट्स दरकार हैं, 3 पॉइंट्स। तो अब हम इसमें सेकंड पॉइंट फाइंड करते हैं। तो सेकंड फाइंड करने के लिए कौन कौन सी इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, 2 और 3 को। सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। बच्चों 2 और 3 को कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, अगर y को कैंसिल करना चाहते हैं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लिहाजा इसको 2 से पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आ जाएगा जी 20x + 2y - 82 = 0। और दूसरी इक्वेशन भी लिखेंगे 3x + 2y + 3 = 0। सो बच्चों इसको माइनस करना है तो साइन चेंज होंगे, माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, 17x - 85 = 0। यहां से बच्चों 17x = 85 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। जी x की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, तो बच्चों और हमें किसकी वैल्यू चाहिए y की। तो आपके पास दो ऑप्शन हैं, इन दोनों में से किसी एक में इसको पुट कर देते हैं। कौन कौन से दो ऑप्शन हैं, ये 2 और 3। बच्चों 2 में पुट करते हैं, x की जगह पर 5 + y - 41 = 0। 50 हो जाएगा, ये 50 + y - 41 = 0। 9 रह गया, प्लस का 9 बच्चों दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा -9। तो एक और पॉइंट आपके पास आ गया ये 5 - 9। लेकिन हमें कितने पॉइंट्स दरकार हैं 3। अभी तक हमने 2 फाइंड किए हैं, तीसरा फाइंड करते हैं। क्या मेथड होगा, इक्वेशन नंबर 1 और 3 को सॉल्व करेंगे आप। नाउ सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 3। अब 1 और 3 में अगर हम y को कैंसिल करना चाहते हैं तो यहाँ y का ऑप्शन 2 है, इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा जी 14x - 2y - 20 = 0। तीसरी इक्वेशन लिखते हैं 3x + 2y + 3 = 0। तो बच्चों ये ऐड करने से कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे 17x और यहाँ से -17 = 0। सो तो 17x = 17 पे बच्चों डिवाइड कर दो, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अब ये जो हमारे पास x की वैल्यू आई है, इसको हम कहां पर पुट करेंगे, दो ऑप्शन हैं, 1 या 3 में से किसी एक में पुट कर सकते हैं। सो हम इसको पुट कर लेते हैं 1 में ही। 1 क्या है 7 × x, x की जगह पर 1 - y - 10 = 0। बच्चों माइनस का y दूसरा जाकर प्लस का y हो गया, ये इनको उधर लेके चले जाओ, माइनस का 3 है, 7 - 10 करोगे -3 = y, यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई -3। तो यहां से भी बच्चों हमारे पास पॉइंट आ गया जी 1 और -3।
3। सो अब हम इसका एरिया लिखते हैं। तो एरिया फाइंड करने का जैसा कि आप फार्मूला जानते हैं, एरिया इज इक्वल टू 1/2। पहला पॉइंट बच्चों क्या है, 3 11, ये फर्स्ट रो में लिखेंगे। दूसरा पॉइंट बेटे क्या है हमारे पास, 5 - 9। तीसरा है 1 - 3, तो ये यहां पर आ जाएगा। लास्ट रो में क्या लिख देना है, 1 1 1। सो 1/2। अब इसको आपने एक्सपेंड करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इसको हम पहली रो से या किसी भी एक रो से एक्सपेंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट रो से इसको हम एक्सपेंड कर रहे हैं, ये आ जाएगा कि 3 मल्टीप्लाई बाय ये रो कॉलम ट्रीट करोगे, -9 1 -3 1 -11 ये रो और ये कॉलम, तो 5 1 और यहाँ पर आ जाएगा जी हमारे पास 1 1 और थर्ड नंबर पे आ गया +1 × 5 -9 1 -3। सो बच्चों इसको मजीद सॉल्व करते हैं। 1/2 3 × आप जानते हैं कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई दरमियान में माइनस का साइन होता है, तो -9 - -3 -11 5 - 1 +1 -15 +9। सो बच्चों ये आपके पास वैल्यू आ गई 1/2। 3 मल्टीप्लाई बाई -9 +6 +3 माइनस का 6 आ गया, -11 मल्टीप्लाई बाई 4 +1 मल्टीप्लाई बाई -6। सो 1/2 -18 -44 -6, इन सबको ऐड करो तो ये आ जाएगी जी आपके पास वैल्यू 50 -18 करेंगे, -50 -18 करेंगे तो 68 आ जाएगा। तो ये 68 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 3 6 2 4 8 माइनस का 34, लेकिन एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो इसका आंसर आप -34 की बजाय क्या लिख देंगे जी, पॉजिटिव करके लिख देंगे। और उसकी रीजन क्या है कि एरिया जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इसलिए आप इसको लिख दोगे 34 स्क्वायर यूनिट, बिकॉज एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव। और पहले भी लिखा है वैसे स्क्वायर यूनिट में, तो इसलिए इसको आप पॉजिटिव फॉर्म में इस तरह से लिख देंगे। जी बच्चों ये था जी वो क्वेश्चन जो हमने सॉल्व करना था। उम्मीद है कि आपको सारा नजर आ रहा होगा। जी बच्चों इसके साथ ही नेक्स्ट एक क्वेश्चन रहता है, उसको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर 4.5 के साथ हम सॉल्व करेंगे। उम्मीद है कि आपको लेक्चर की समझ आई